गौती भैया वो रोहित विराट खेलेंगे क्या 27 का वनडे वर्ल्ड कप? देखिए शुभमन गिल फिट हैं। अरे वर्ल्ड कप राणा ने अच्छा बॉल डाला है। क्या भाई वर्ल्ड कप? देखिए कृष्णा जी ने अच्छा बॉल डाला है, एक्सपीरियंस कम है लेकिन धीरे धीरे उनको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। वर्ल्ड कप 27 वाला खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे? दोनों प्लेयर ऑफ द सीरीज बना है विराट कोहली। देखिए अपने डोमेन में रहना चाहिए आईपीएल ओनर्स को। ठीक है, राम राम, चलो आगे चलो। हाँ हो गया भाई, हो गया, इतना ही आज। ये नहीं मान रहा भाई, ना तो ये रोहित शर्मा विराट कोहली पे हाँ भर रहा है और ये ना ही ना कर रहा है भाई। गोल मटोल बातें कर रहा है यार भाई, जैसे बिचौलिया नहीं होता दो परिवारों के बीच में भाई, उसका भी काट देता है, कई बार उसका भी काट देता है भाई। कुछ इस तरीके का प्रोग्राम चल रहा है भाई, उस तरीके के, मतलब यार क्या बताएं अब। भाई पप्पू नौकरी छोड़ गया भाई, पप्पू चला गया भाई, अकेला पड़ गया भाई। पप्पू कह रहा उस्ताद जी मेरा डोमेन है नहीं क्रिकेट, तो मैं एक क्रिकेट पे बात करने वाले आदमी के साथ कैसे रहूं भाई? आदमी नहीं मिल रहा है यार भाई, यार बताओ अब किस आदमी को लेके आऊं भाई जिसका ये डोमेन हो? तुम लोगों का क्या डोमेन है? नहीं मतलब भारत तो हमारा सबका है ना भाई मिलके, मतलब उस हिसाब से तो भारत की टीम भी तो फिर हमारी हुई ना, तो उसमें फिर डोमेन कहां से आ गया भाई? जिंदल साहब कोई सब्जी थोड़ी बेचते हैं, और सब्जी बेचते भी हो भाई, सब्जी वाला आदमी भी जरूर बोलेगा अपनी देश की क्रिकेट के बारे में अगर वो बर्बाद हो रही हो तो। वेलकम भाई लोगों, स्वागत है सभी भाइयों का। वीडियो को लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। ढील बिल्कुल देनी नहीं है, भैंस क्या चश्मे में चश्मा उलझ गया, खींच के रखो मीटर, चक के रखो कम। गोती बाबू नोटी शरारती बालक, ये किसका डोमेन है? मार्च 2009 में मार्च 9 2020 में ये मैनचेस्टर में क्यों घुसे हुए हो? नहीं ये फुटबॉल कब से आपका डोमेन हो गया? तारीफ और बुराई दोनों ही नहीं करनी चाहिए हैं। अगर क्रिकेट की बर्बादी पे कोई क्रिकेट पे बात भी ना करे, क्या उसको क्रिकेटर होना ही बहुत जरूरी है? नहीं मतलब अगर किसी ने 97 रन की पारी नहीं खेली हो तो क्या वो बर्बाद होती हुई अपनी टेस्ट क्रिकेट पे सवाल नहीं उठा सकता क्या? पहले तो तुम अपना डोमेन से बाहर आओ, फिर हम बाकी अपना अपना बात करेंगे, मतलब उस हिसाब से। तो भाई गौती बाबू खुद अपने डोमेन से बाहर गया हुआ है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया यार गौतम गंभीर। अब एक एक मुद्दे पे भाई क्या बात करें, मतलब किस तरीके से आगे बढ़े आगे चले समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं, कुछ दिखाना चाहता हूं। ये तो आपका ही डोमेन होगा। मैं क्या LOL लेट्स लाफ गाइज, लॉट्स ऑफ लाफ कर दो। ये एबी क्रिक इन्फो का डोमेन तो है नहीं, ये उन जर्नलिस्ट का डोमेन तो है नहीं जिन पे तुम टूट के पड़ जाते हो आते ही। भाई मैं सच्ची कह रहा हूं, जितने भी जर्नलिस्ट भाई हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अटेंड करते हैं जाते हैं, बच के रहा करो, ये आदमी काट भी सकता है तुम्हारी गर्दन पे। इतना गुस्सा हो जाता है यार भाई यार। और उन्होंने थोड़ी 2-0 से हराया है मतलब इंडिया को टेस्ट सीरीज। कमाल करते हो बाबू, मिला गोती भैया, ये तो आपका डोमेन है ना। पढ़ने में टाइम बहुत लग जाता है ये सारी अचीवमेंट्स। मैं ये कह रहा हूं इसमें से 10% तो तुम्हारी गलती होगी कि 10 भी ना है, और अपने अपने डोमेन में रहा करो सारे भाई बंधु। भाई लोगों गौतम गंभीर से भाई लोगों पूछा गया रोहित शर्मा विराट कोहली क्या 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे? एक तो आवाज बहुत धीरे धीरे आ रही थी जर्नलिस्ट भाइयों की, लेकिन सवाल का जो रिप्लाई आया है, देखिए हमें अभी प्रेजेंट में रहना चाहिए। 2027 अभी काफी टाइम है, 2 साल बचे हुए हैं। ठीक है भैया, वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, मतलब प्लेयर ऑफ द सीरीज है ना दोनों, एक इसमें एक पिछली वाली में। नहीं मतलब हो सकता है आपका टोला ये सोच के बैठा हो कि इनकी दोनों की ये 2 आखिरी थी, पर भैया ये तो उल्टा पड़ गया ना मतलब मामला उस हिसाब से। देखिए प्रेजेंट में रहो, नए लड़के भी सेटअप में आ रहे हैं और अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हैं। हाँ वो तो है भैया, आते रहते हैं यंगस्टर, आते हैं ऑस्ट्रेलिया में भी आते हैं, इंग्लैंड में भी आते हैं भैया, हर जगह आते हैं। वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे बस ये बता देते थोड़ा सा, तो मतलब ऐसा वैसा लाइन ही बोल दो कि बड़े प्लेयर हैं, देखिए एक्सपीरियंस मार्केट में नहीं मिलता, रवि भाई की तरह ऐसा बोल दो, मतलब थोड़ा हौसला भरोसा आ जाएगा, मतलब उस तरीके। प्रेजेंट में रहना चाहिए, बहुत दूर है 27 का वनडे वर्ल्ड कप। भाई ये नहीं मान रहा भाई ये ना हाँ कर रहा है ना कर रहा भाई, अब करें क्या करें भाई बताओ यार। भाई सारी कहानी सुना के गया भाई, सारी की सारी सुना गया, आईपीएल के ओनर तक को नहीं छोड़ के गया एक टीम के, लेकिन ये नहीं मुंह से निकला कि यार वो इस सीरीज में बढ़िया खेला, 302 रन बना दिए ना, उल्टा ये बोल के चला गया भाई अबे हर्षित राणा बैलेंस प्रोवाइड करते हैं टीम में बल्ले से, और जो कृष्णा जी है ना वो तो बॉलर ऑफ द सेंचुरी टाइप का देके जा रहा हूं, याद रखोगे मुझे अगले 25 साल तक तुम। भाई एक शब्द नहीं बोला यार भाई अप्रिसिएशन में, यार भैया बोलना नहीं चाहिए था क्या? जैसे ऋतुराज गायकवाड़ की तारीफ हुई भाई लोगों, क्या बोलती है, जैसे यशस्वी जायसवाल की तारीफ हुई है ना, एक एक शब्द तो बन जाता था ना, मतलब उस तरीके से।
और विराट कोहली जब हाथ मिलाते हुए बाकी पूरी टीम से आगे बढ़ रहा था, उधर से गौतम गंभीर आ रहा था, तो बाकी सबसे तो अच्छे से मतलब ये हुआ, पर कुछ ज्यादा खास हुआ नहीं भाई। तो यहां से साफ पता लगता है कुछ तो गड़बड़ चल रही है मित्रगण। और ये जो सारी फ्रस्ट्रेशन है ना गौतम की, ये आंखें जर्नलिस्ट पे निकल जाती है। अब मुझे नहीं पता वहां पे जो पत्रकार लोग हैं उनकी क्या मजबूरी है, दोबारा सवाल नहीं पूछने दिया जाता या वटेवर क्या है, नहीं तो काउंटर में सवाल पूछा जा सकता था भाई, तो वो वाली बात थी। चलो कोई नहीं भाई, छोड़ो इस बात को, ताली बजा दो एक बार सारे भाई बंधु, प्लीज रिक्वेस्ट है, क्योंकि 2027 का वनडे वर्ल्ड कप रोहित शर्मा विराट कोहली खेल के जाएंगे और 1001% खेल के जाएंगे। उसका मैं कारण बता देता हूं आप लोगों को। फिटनेस से आदमी बाहर होता है, फिटनेस टनाटन है, आदमी अपनी परफॉर्मेंस से बाहर होता है। कई बार आपकी कमर 28 इंची होती है बट आप कर कुछ नहीं रहे होते हो टीम में, तो फिटनेस ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस ठीक है, कोका रिपोर्ट है, 9 लुक शॉट मारे जा रहे हैं, 75 की पारी खेली जा रही है, 57 की पारी खेली जा रही है, 135 की पारी खेली जा रही है, नॉट आउट 65-64 रनों की पारी खेली जा रही है, 144-45 के स्ट्राइक रेट से बैक टू बैक शतक मारे जा रहे हैं, और भी बहुत कुछ मारा जा रहा है भाई लोगों। तो टेंशन वेंशन लेनी नहीं है। जो खुद नॉन कमिटल है भाई लोगों, जिनका खुद का आता पता नहीं है, वो कैसे आप लोगों को 2 साल के बाद की प्लानिंग। मैं यहां गौतम गंभीर की बिल्कुल गलती नहीं निकालता, क्यों? क्योंकि उनको खुद अपना भरोसा नहीं है यार। वो रोहित और विराट बहुत जिद्दी आदमी है, उन्होंने जिद पकड़ रखी है, और वो देख लो आपको परफॉर्मेंस दिख रही है। तो छोड़ो भाई, मिट्टी डालो यार इस बात पे, आठू करके मुद्दा खत्म करो ये वाला। रोहित विराट खेल रहे हैं, अपनी मर्जी से जाएंगे जब जाएंगे, बस बात खत्म हो गई। श्री गौतम गंभीर जी ने एक बात और बोली है भाई लोगों मीडिया को, और बहुत गुस्से से बोली है ये बात। देखिए, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है, जिसके मन में आया जो आया वो बोलता चला गया। किसी भी जर्नलिस्ट का, किसी भी मीडिया हाउस का यह फर्ज नहीं बनता था क्या कोई ये बता सके पहले मैच में कोई ये बता सके पहले मैच में कि हम बिना एक प्लेयर के, बिना एक कैप्टन के खेले हैं। मैं एक्सक्यूज नहीं देता हूं, लेकिन देना पड़ रहा है। दूसरे मैच में तो कैप्टन भी था, दूसरे मैच में प्लेयर भी पूरे थे ना। शर्म नहीं आती है बात बोलते हुए? 124 रन चेज नहीं किए जाते भाई लोगों। एक बात बताओ, एक्सक्यूजेस नहीं देता हूं मैं, एक बात बताओ भाइयों, हमें शर्म नहीं आती ये बात बोलते हुए, ये बात सोचते हुए? 124 रन भी चेज नहीं हो रहे हैं अपने घर में भाइयों, और हम ये बहाना दे रहे हैं कि शुभमन गिल नहीं था, इस वजह से नहीं चेज हुआ। भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना, देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक प्लेयर का बैक टू बैक फेलियर भी आ सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है कि यार 30 रन तो बना ही लेता है आदमी, लेकिन 124 रन फिर भी चेज होना चाहिए था यार। और गिल तुम्हें क्या लगता है मौज मस्ती में चला गया था कहीं? अबे इंजरी हुई थी, मजबूरी थी, उस मजबूरी में 124 रन चेज होना चाहिए था, गिल के बगैर भी होना चाहिए था। ऐसे कर दो भाई लोगों, जो मेरी बात से एग्री करता है। कंप्लीटली फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ आदमी, मैं सच्ची बता रहा हूं, इस भाई को कोहनी भी लग जाए, कहीं कट लग जाए, इसके फ्रस्ट्रेशन बाहर निकलेगी। कमाल करते हो यार, अपना फेलियर किस कदर छुपाओगे यार भैया। क्या इन सब में कैप्टन नहीं था? क्या इन सब में एक प्लेयर शॉर्ट था? अच्छा चलो ठीक है, 124 रन के चेज में आपके पास नहीं था, आपके पास कैप्टन नहीं था, एक प्लेयर भी शॉर्ट था, मजबूरी थी, मजबूरी कभी भी हो सकती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में पहले मैच में बारिश हो गई थी, पहले ओडीआई में, मैंने खुद यहां बोला था और यहां सब लोगों ने मानी थी ये बात भाइयों। कहा था कि यार उस मैच में ना बहुत कुछ हमारे अगेंस्ट चला गया, सब कुछ ही अगेंस्ट चला गया, छोड़ देते हैं उस मैच को। बट भाई बात यह है कि 124 फिर भी चेज होना चाहिए था, तो दूसरे मैच में कर लेते चेज, दूसरे में भी चेज नहीं हुआ। अपना फेलियर छुपाए जा रहे हो भैया, मतलब और तो क्या बोले भाई इस चीज में। भाई शुभमन गिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, टेस्ट में, ओडीआई में भी है, T20 में वो अभी उसको करना है, अच्छा करना है, अच्छे स्ट्राइक रेट से। अभी 1-2 पारी खेली है उसने ऑस्ट्रेलिया में, अब देखते हैं क्या होता है। और शुभमन गिल पे अब बात चली ही है भाई। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पॉजिटिव बात निकल के आई है मेरे लिए, शुभमन गिल फिट एंड फाइन है, एब्सोल्युटली हंग्री है उतरने के लिए मैदान में, यह बोला है श्री गौतम गंभीर जी ने। बाकी मेरे लिए उसमें एक चमन्नी की चीज नहीं निकली पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यही एक पॉजिटिव चीज थी और कुछ नहीं था। तो शुभमन गिल फिट है और हंग्री है रन बनाने के लिए, और यही मेरा सवाल था, जबरदस्ती मत करना, पता लगे 60-70%, 70% फिटनेस में उतार दो, जबरदस्ती दिक्कत हो जाएगी। आगे भी बड़े टूर्नामेंट आ रहे हैं और वो कैप्टन भी है भाई 2 फॉर्मेट का, तो जाहिर सी बात है, तो फिट है वो, अच्छी बात है। तो 9 तारीख यानी कि अब से कुछ घंटों के बाद 8 तारीख शुरू और उसके बाद 9, तो मैच हो रहा है अपना, तो फिट है शुभमन गिल, फिट है। भाई ये पारस जिंदल साहब हैं, ये पारस जिंदल, इनको आप लोगों ने सबने देखा होगा जब डीसी का मैच होता है दिल्ली का आईपीएल में। एक तो ये आदमी ना बहुत ही एनर्जेटिक इंसान है, बहुत ही एनर्जी से भरा हुआ है, और काफी मतलब एक्सप्रेसिव है, बहुत ही मतलब ऐसा ठंडा वाला नहीं है जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, आ जाते हैं रख दिया जाता है कईयों को कुर्सी पे, ये वो बंदा नहीं है। पूरी एनर्जी से, पूरी मौज मस्ती से मैच देखता है, और विकेट वगैरह गिरती है तो प्लेयरों से, जब इमरान ताहिर नहीं जैसा सेलिब्रेशन करता,
भाई वहां अंदर बैठ के कर देता है, भागने की जगह नहीं होती लेकिन कसर कोई नहीं छोड़ता। तो ये पारस जिंदल साहब हैं, इन्होंने 26 नवंबर को एक ट्वीट किया था मित्रगणों, जहां से ये बात चालू हुई थी कि अपने डोमेन में रहो, ठीक है। बेसिकली ये कहा है अपनी लिमिट में रहो टाइप ऐसा कुछ। नॉट इवन क्लोज, इंडिया जब हार गई थी अपना सीरीज हार गई थी, टेस्ट सीरीज, नॉट इवन क्लोज, व्हाट अ कंप्लीट ट्रैशिंग एट होम। यार पारस जिंदल साहब ने गलत बोला है या सही बोला है, एक बार तो सही और गलत दोनों लिख दो, एक चीज लिख दो दोनों में से कि भाई सही कहा है। मेरे हिसाब से तो 101% सही कहा है, और अगर किसी को लगे कि गलत है तो कृपया करके वो ये वाला भाई का प्रमाण पत्र पढ़ लिया अगर गौतम गंभीर का, साथ रखना पड़ता। मेरे हिसाब से तो इसमें एक लाइन भी गलत नहीं थी, एक शब्द गलत नहीं था इसमें। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी भारतीय क्रिकेट फैंस हैं, सबकी तो चलो गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन 90% लोग या 95% लोगों का यही मत है और यही मानना है, तो कोई गलत बात नहीं बोली है। और ये डोमेन क्या होता है? भारत की टीम है ये। झाड़ू पोछे करने वाला आदमी भी अपनी टीम के बारे में सही और गलत बोलेगा। ये तो फिर भी पारस जिंदल साहब हैं भाई साहब। डोंट रिमेंबर सीइंग आवर टेस्ट राइड बीइंग सो वीक एट होम। कभी नहीं देखा, 7 में से 5 मैच बेशर्मी से हार जाते हो और फिर आके लोगों को डोमेन बताते हो। 4 मैच हारा था घर पे जॉन राइट, 24 मैचों में से। घर पे 2 सीरीज क्लीन स्वीप हो गई हैं। और ये भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उसका अभी भी इलाज हो गया क्या? टेस्ट का इलाज अभी भी नहीं है इनके पास, ना गोती टोले के पास, ना अगरकर टोले के पास। और मैं एक बात फिर बता रहा हूं, गोती के चक्कर में अगरकर टोले को मत भूल जाना, वो उतना ही बड़ा जिम्मेदार है इस सारी बर्बादी का। शुक्र करो विराट 302 मार गया, नहीं तो लग गई थी। आगे कहां? दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन रेड बुल स्पेशलिस्ट आर नॉट पिक्ड। भाई हम यही बात करते यार। मैंने तो ये ट्वीट देखा नहीं था, ये मैंने कल क्योंकि फिर वायरल हुआ तो कल देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। दिस टीम इज नाउ वेयर नियर रिफ्लेक्टिव ऑफ द डीप स्ट्रेंथ वी सही बोला, बिल्कुल सही बात बोली है। और भाई कह रहे हैं अपने डोमेन में रहो। डोमेन क्या होता है यार? भाई एक बात मैं यहां एग्री करता हूं, अगर तो मान लो आईपीएल चल रहा होता और वो डीसी के आदमी हैं दिल्ली टीम के, और मान लो गौती केकेआर टीम का होता, अगर उन्होंने केकेआर के लिए कुछ बोल दिया होता फिर था डोमेन में रहना अपने अपने। भारत की टीम है यार, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट बनता है सबका बात करनी और नहीं करनी। तो ये रहा है भाई लोगों हिसाब किताब। बाकी क्या बोले यार, छोड़ो यार, दिमाग खराब वाली बात है।